जयपुर में 8वां केटरर्स एक्सपो 2025 राजस्थान केटरिंग उद्योग के लिए ऐतिहासिक आयोजन। जयपुर केटरिंग डीलर समिति की ओर से आयोजित 8वां केटरर्स एक्सपो 2025 आज एंटरटेनमेंट पैराडाइज ईस्ट लॉन जवाहर सर्किल जयपुर में भव्य तरीके से शुरू हुआ। यह आयोजन राजस्थान और जयपुर के केटरिंग उद्योग के लिए अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मंच है। इस अवसर पर कई दिग्गज नेता और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों में कैबिनेट मंत्री जाबर सिंह खर्रा, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य, नगर निगम डॉक्टर सौम्या गुर्जर, कांग्रेस विधायक रफीक खान, विधायक आमीन कागजी और कई भाजपा नेता रवि नैयर, पूर्व जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा शामिल थे। साथ ही जयपुर के कई प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। समिति अध्यक्ष मनोज सेवानी ने बताया कि यह एक्सपो केटरिंग और होटल मैनेजमेंट उद्योग में नवीनतम ट्रेंड्स और आधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित करने का अनूठा अवसर है। इस एक्सपो में देश विदेश की बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही है और केटरिंग उपकरण, मशीनरी, किचन इक्विपमेंट और व्यावसायिक जरूरत की छोटी बड़ी वस्तुएं प्रदर्शित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन उद्योग से जुड़े लोगों को एक ही मंच पर लाकर नए व्यापारिक अवसर और नेटवर्किंग के अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा। इसके माध्यम में राजस्थान के केटरिंग उद्योग की श्रेष्ठता, पेशेवर क्षमता और नवाचार को पूरे देश के सामने लाया जा रहा है। समिति ने यह भी बताया कि एक्सपो में आने वाली सभी प्रतिभागियों और विजिटर्स के लिए सुरक्षा और सुविधा की पूरी व्यवस्था की गई है। यह आयोजन न केवल व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जयपुर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केटरिंग उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। इस एक्सपो के माध्यम से स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के व्यवसाय को नई तकनीक, किचन इक्विपमेंट और उद्योग के नवीनतम ट्रेंड्स का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा और उद्योग की प्रगति में नया उत्साह और दिशा प्राप्त होगी। जयपुर से सोहेल खान की खास खबर। धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं और मैं निवेदन करता हूं, हम जितने भी जनप्रतिनिधि डाइस पर बैठे हैं, आपके इस व्यवसाय में, चाहे वो राजस्थान स्तर का है, चाहे जयपुर जिला स्तर का है या ऑल भारत स्तर का है। नमस्कार, मैं मनोज सेवानी, जयपुर केटरिंग डीलर समिति अध्यक्ष। आज ईपी में ईस्ट लोन में आज एग्जीबिशन लगाई हुई है पूरे इंडिया लेवल पे। इसमें बाहर से पधारे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से वेंडर, जिन्होंने आज पूरी भव्य रेंज और श्रृंखला यहाँ रखी हुई है, जिसमें इक्विपमेंट हो गए, क्रॉकरी हो गई, वुडन क्रॉकरी हो गई, यूनिफॉर्म हो गई और इसके साथ में कई ऐसे मसाले हैं, घी है, तेल, जिसमें पूरे आप देख लें खाने में पड़ने वाली चीज़ें और डेकोरेशन प्रेजेंटेशन देने वाली चीज़ों का एक प्रेजेंट किया गया है। हमने पूरे हिंदुस्तान में निमंत्रण भेजा है। उसके साथ सरकार में जितने भी आप एचएम देखेंगे, अन्नपूर्णा योजनाएं हैं या और कहीं भी कैंटीनें सरकार की लगाई हुई है और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी इसके चाहे रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, कैफ़े और जितने भी साथ चलने वाले कैटरिंग वाले हैं, हमने सबको इन्वाइट दिया हुआ है। सरकार की योजनाओं में जितने एचएम चल रहे हैं उनके बच्चों को भी प्रोत्साहन देने के लिए सबको बुलाया हुआ है, क्योंकि ये जितने भी आइटम हैं उनको देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल आप देखेंगे मास्क के बिना काम नहीं होता, मास्क के अलावा ग्लव्स हाथ में ज़रूरी है, सर पे शावर कैप होनी ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ों की सफाई के लिए इसमें भव्य रेंज रखी हुई है सारी। और सबसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ ज़रूर आएँ। और आज हमारे यहाँ पे माननीय राजस्थान सरकार के सारे मंत्रिमंडल और हमारे यहाँ मेयर साहब आई हुई हैं, इनका बहुत बहुत हार्दिक आभार और दिल से धन्यवाद। केटरिंग सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है सर? केटरिंग सेक्टर की चुनौती है कि इसमें हमें एक टैक्स का जो गवर्नमेंट ने पहले 18% कर रखा था,
वो 5% का रखा है। और राजस्व की बात करें जिसमें जीएसटी हमारा जितने भी जयपुर का करीब 5 से 10 करोड़ के बीच में सालाना शुल्क जाता है। हम राजस्थान सरकार से एक ही अपेक्षा करते हैं क्योंकि इसमें हमारी लेबर भी है, ट्रेनिंग स्टाफ के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है जो हम उसको अपना एक ट्रेनिंग देने के लिए जगह दी जाए। सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि हमें एक ट्रेनिंग के लिए चाहे नॉर्मल रेट में जो भी हो जेडी की एक कोई ज़मीन दी जाए जिसमें आप अपना एक ऑफिस बना के और सारे सरकार के जितने भी स्वच्छता के अभियान है, कुछ भी अभियान है वहाँ करें हम। और एक अपने जितने भी जो भी स्टाफ इसमें काफ़ी लेबर को इसमें काम मिलता है, इससे जुड़े हुए कहीं चाहे कपड़ा हो गया, ज्वेलरी हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, बहुत सारी क्रॉकरी हुई, इसमें बहुत सारे जुड़े हुए वेंडर हैं। हम चाहते हैं कि स्टाफ को ट्रेनिंग दें और आगे आने वाले जितने भी प्रोत्साहन में देते गए उसको एक प्रोग्राम को बड़ा किया जाए।